हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करेंगे, वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन और सिविल सर्विस, आप एक दो क्वेश्चन इसी वीडियो से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए, फोर्स एक क्वांटिटी है, इसी का यूनिट है न्यूटन। पावर का यूनिट है वाट, वर्क डन का यूनिट है जूल, इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट है लूमेन। देन आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी का यूनिट है कोलम। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है आपका वोल्ट। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम एंड कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराडे। ओके, ये यूनिट को याद रखना, क्योंकि ऑल दीज यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। देखिए, 5 यूनिट को याद रखना: माइक्रोन, एंगस्ट्रम, फॉर्मी, लाइट ईयर एंड पार्सेक। ओके, ये 5 यूनिट यूज होता है दूरी को मापने के लिए। ओके, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है ये 5 यूनिट: माइक्रोन, एंगस्ट्रम, फॉर्मी, लाइट ईयर एंड पार्सेक। ओके, और सबसे दूरी मापने के लिए यूज होता है पार्सेक, और सबसे छोटी दूरी को नापने के लिए यूज होता है आपका फॉर्मी। देखिए, माइक्रोन क्यों यूज होता है? माइक्रोन यूज होता है वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर को मापने के लिए। देखिए, ये एक वेवलेंथ है, ऊपर है क्रॉस्ट, नीचे है ट्रॉट। देखिए, एक क्रॉस्ट से अनदर क्रॉस्ट को हम कहते हैं वेवलेंथ। ओके, ये दूरी को नापने के लिए यूज होता है आपका माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये माइक्रोन का सिंबल है म्यू, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर और 10⁻�6 मीटर। ये मीटर से पूछा जा सकता है और सेंटीमीटर से भी पूछा जा सकता है। ओके, देन देखिए एंगस्ट्रम। ये एंगस्ट्रम क्यों यूज होता है? ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन ए सॉलिड। देखिए, कोई भी सॉलिड हो, इसी का बेस मटेरियल है एटम। एक एटम से अनदर एटम का दूरी कितना है, इसी को मापने के लिए यूज होता है कि यूनिट कॉल्ड एज एंगस्ट्रम। ओके, सो 1 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस कितना है? ये 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। देन देखिए, ये फॉर्मी क्यों यूज होता है? फॉर्मी यूज होता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस मापने के लिए। ओके, सो कोई भी एटम हो, इसी का सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। देखिए, ये जो न्यूक्लियस का साइज है कितना है, इसी को मापने के लिए यूज होता है फॉर्मी। एटम के ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाकर मेरे चैनल में डाल चुका हूँ, आप नहीं देखे तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, सो साइज ऑफ द न्यूक्लियस को नापने के लिए यूज होता है कि यूनिट कॉल्ड एज फॉर्मी, और 1 फॉर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर। ये सबसे छोटा यूनिट है छोटी डिस्टेंस को मापने के लिए। ओके, देन 1 माइक्रोन, ये जो माइक्रोन वाला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर और 10⁻�6 मीटर। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000th मिलीमीटर mm। ओके, इसी को याद रखना। देन देखिए, लाइट ईयर क्यों यूज होता है? ये यूज होता है स्टेलर डिस्टेंस को मापने के लिए। ओके, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, इसी को कहते हैं हम स्टेलर डिस्टेंस। ओके, अर्थ से कोई स्टार का दूरी कितना है, इसी को मापने के लिए यूज होता है कि यूनिट कॉल्ड एज ए लाइट ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ओके, ये मीटर से पूछा जा सकता है और ये से भी किलोमीटर से पूछा जाता है। मीटर में आएगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर से पूछेगा तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ओके, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर। सबसे बड़ी यूनिट है पार्सेक। ओके, देन टोटल एसआई यूनिट कितना है? एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, टोटल है 7। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, ये 7 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए, देन देखिए, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड एंगल को मापने के लिए जो यूनिट यूज होता है, इसी को हम कहते हैं स्टेडियन। ओके, देखिए, 2 एंगल है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल का जो एंगल है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, ये है प्लेन एंगल्स। ओके, लेकिन सॉलिड का एंगल पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है स्टेरेडियन यूनिट। सॉलिड मतलब स्पीयर। ये स्पीयर एक सॉलिड है। ओके, और स्पीयर में
एंगल पॉइंट आउट करने के लिए जो यूनिट यूज होता है इसी को हम कहते हैं स्टेरेडियन। देन देखिए आपका इम्पल्स इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ मोशन। ओके, सडन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। ओके, ये चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करता है इम्पल्स। ओके, इसी का यूनिट है न्यूटन सेकेंड। देन आपका विस्कोसिटी, ये जो विस्कोसिटी है ये रिलेटेड टू फ्लूइड। ओके, रेजिस्टेंस टू फ्लो, विस्कोसिटी मतलब। ओके, हाई विस्कस मटेरियल, लो विस्कस मटेरियल। ओके, सो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो। ओके, जिस मटेरियल का विस्कोसिटी अधिक है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा और जिसी का विस्कोसिटी कम है ये बहुत जल्दी फ्लो करेगा। वाटर का विस्कोसिटी बहुत कम है इसलिए ये बहुत स्पीड से फ्लो करता है, लेकिन ऑयल, हनी ये सब का विस्कोसिटी अधिक है इसलिए ये धीरे 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 फ्लो करता है। देखिए ये विस्कोसिटी एंड इम्पल्स को हम अलग अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, देन आपका प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल। सो सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकेंड, विस्कोसिटी का यूनिट है पास्कल सेकेंड एंड प्रेशर का यूनिट है सिर्फ पास्कल। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंफ्यूज मत होना, ये पार्ट करके इसी को याद रखना। ओके, देन देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट है आपका फैराडे। देखिए क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स हिसाब से आ सकता है और सिर्फ फोर्स का यूनिट भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हिसाब से आ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आ सकता है और कैपेसिटेंस सिर्फ भी आ सकता है। ओके, ये यूनिट को याद रखना, ये दो। देन देखिए 1 HP मतलब हॉर्स पावर, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट्स, 1 फाथम इज इक्वल टू 6 फीट और 1.83 मीटर में पूछेगा तो 1.83 मीटर, दैट मीन्स 2 मीटर से थोड़ा कम है और 1 फाथम इज इक्वल टू 6 फीट। ओके, ज़्यादातर ये फीट से एग्जाम में पूछ देता है। ओके, ये वाटर बॉडी कितना डेप्थ है इसी को मापने के लिए यूज होता है एक यूनिट कॉल्ड एज फाथम। ओके, सो 1 फाथम इज इक्वल टू 6 फीट और 1.83 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ऑर्ग और 1 ऑर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। ओके, देन देखिए हाइड्रोमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है मापने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड ये जो हाइड्रोमीटर है ये वर्क करता है आर्किमेडिक प्रिंसिपल ऊपर। ओके, सो हाइड्रोमीटर इज रिलेटेड टू आर्किमेडिक प्रिंसिपल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देन क्रोनोमीटर ये टाइम मापने के लिए यूज होता है। बार क्या है, ये एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। डेसिबल क्या है, पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए यूज होता है कि यूनिट कॉल्ड एज डेसिबल। ओके, सो क्वेश्चन इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ सकता है, पिच आ सकता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी आ सकता है। सो ये तीन, पिच, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड आर रिलेटेड टू डेसिबल। देन आपका नॉट, ये स्पीड ऑफ शिप को नापने के लिए यूज होता है। नॉट एक यूनिट है। एमीटर क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। देन स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। सो स्पेक्ट्रोमीटर इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ओके, देन किलोहर्ट्ज, ये एक यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए यूज होता है किलोहर्ट्ज। ओके, देन नॉटिकल माइल्स, देखिए ये नॉट से आया है आपका नॉटिकल माइल्स, ये नॉटिकल माइल नेविगेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। पावर का यूनिट क्या है, किलो वाट। ओके, देन गॉस किसका यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन। सो गॉस इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देन एटॉमिक क्लॉक क्यों यूज होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को पॉइंट आउट करने के लिए ये एटॉमिक क्लॉक यूज होता है। ओके, सो एटॉमिक क्लॉक इज रिलेटेड टू स्मॉल टाइम इंटरवल। और क्या है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 ऑर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ऑर्ग। ओके, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो को ध्यान से देखना और ये सब चीज़ को पार्ट बाय पार्ट याद रखना। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।